यदि तुम्हारा मन बहुत थका हुआ है, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, यदि भीड़ में रहकर भी तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तो आज की ये कथा अंत तक सुनना, क्योंकि ये कहानी तुम्हें अकेले रहना नहीं बल्कि अपने साथ रहना सिखाएगी। और हो सकता है आज रात तुम्हारी नींद पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाए। नमो बुद्धाय आज की ये कथा शांति, मौन और आत्मबोध की ओर ले जाने वाली कथा है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसी एक शांत नगरी में अविरल नाम का एक युवक रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो भीतर से खाली था। लोग उसके आसपास थे, पर उसे लगता था कोई उसका नहीं है। हंसी के बीच भी वो उदास था, बातों के बीच भी वो चुप था। अविरल अक्सर रात में आकाश को देखता और सोचता, यदि इतने तारे साथ रह सकते हैं तो मैं इतना अकेला क्यों? उसे सबसे अधिक पीड़ा इस बात की थी कि जब वो दुखी होता कोई नहीं होता, और जब लोग आते तो केवल अपने मतलब से आते। धीरे धीरे उसके मन में ये धारणा बन गई, ये संसार स्वार्थ से बना है और प्रेम केवल एक भ्रम है। वन की ओर यात्रा एक दिन बिना किसी को बताए अविरल नगर छोड़कर निकल पड़ा। न उद्देश्य न मंजिल, बस चल पड़ा अपने भारी मन को लेकर। चलते चलते वो एक वन में पहुंचा जहां हवा धीमे बोलती थी, पत्ते फुसफुसाते थे और पक्षियों का स्वर किसी लोरी जैसा था। वहीं वृक्षों के बीच एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम के बाहर एक वृद्ध भिक्षु शांति से बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर उनका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो पूरा आकाश भीतर समाया हो। अविरल वही ठहर गया। न जाने क्यों उसका मन पहली बार थोड़ा हल्का हुआ। पहला संवाद कुछ समय बाद भिक्षु ने आंखें खोली और बहुत कोमल स्वर में बोले, पुत्र, तुम बहुत थके हुए लगते हो। ये सुनते ही अविरल का बांध टूट गया। उसने कहा, मैं थका नहीं हूं, मैं खाली हूं। लोगों के बीच रहकर भी मैं अकेला हूं। मैं जहां जाता हूं अपने विचारों की भीड़ साथ ले जाता हूं, और वही मुझे सबसे अधिक दुख देती है। भिक्षु हल्के से मुस्कुराए। पुत्र, उन्होंने कहा, तुम अकेले नहीं हो, तुम भीड़ लेकर चल रहे हो। अविरल चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। यहां तो कोई नहीं है, उसने कहा। भिक्षु ने उत्तर दिया, आज नहीं दिख रहे, पर रात में दिखेंगे। आश्रम में पहला दिन भिक्षु ने उसे आश्रम में रुकने दिया। शाम को दिया जला, हवा थमी, वन शांत हो गया। भिक्षु ने कहा, आज बस बैठो और अपनी सांस को देखो। अविरल बैठ गया, पर आंखें बंद करते ही भीतर शोर उठ गया। बीते हुए अपमान, अधूरी इच्छाएं, डर, क्रोध, यादें, सब जैसे एक सभा में आ बैठे हों। कुछ देर बाद वो घबरा कर उठ गया। गुरुदेव, मैं ध्यान नहीं कर सकता, मेरे भीतर बहुत लोग हैं। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए तो तुम थके हो। पुत्र, तुम अकेले नहीं चलते, तुम पूरी दुनिया ढोते हो। अविरल मौन हो गया। रात गहरी होती गई और भीतर का शोर और स्पष्ट। उसे लगा जैसे कोई बातें कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई उसे दोष दे रहा है। वो कांप उठा। पहली रात का बोध रात के अंतिम पहर वो फिर भिक्षु के पास गया। गुरुदेव, उसकी आवाज धीमी थी, आप सही कह रहे थे। मेरे साथ बहुत लोग हैं, वे मुझे सोने नहीं देते, शांत नहीं होने देते। भिक्षु ने कहा, वे लोग नहीं पुत्र, वे तुम्हारे अधूरे भाव हैं, जब तक तुम उन्हें देखोगे नहीं। वे जाते नहीं, और जब तुम उन्हें जाने दोगे तभी सच्चा अकेलापन आएगा। अविरल की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उन आंसुओं में आज पहली बार हल्कापन था। अगली सुबह वन में बहुत हल्की धूप उतरी। पत्तों पर ओस चमक रही थी।
पक्षी बहुत धीमे स्वर में बोल रहे थे, मानो किसी की साधना में विघ्न न डालना चाहते हों। अविरल चुपचाप उस वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया जहां भिक्षु ध्यान में थे। कुछ समय बाद भिक्षु ने आंखें खोली। आज कैसा अनुभव है? उन्होंने पूछा। अविरल ने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, रात भर कोई मुझे बोलता रहा, कोई हंसता रहा, कोई डराता रहा। मैं अकेला था, फिर भी मैं अकेला नहीं था। भिक्षु मुस्कुराए। यही तुम्हारी भीड़ है पुत्र। साधना की शुरुआत भिक्षु ने कहा, आज हम केवल एक कार्य करेंगे, सांस देखेंगे, न बदलना, न रोकना, बस देखना। अविरल बैठ गया। शुरुआत में केवल सांस थी, फिर विचार आया, ये सही है या गलत? भिक्षु की आवाज आई, जो आए उसे जाने दो। फिर याद आया, फला ने मेरे साथ ऐसा किया था। फिर इच्छा आई, काश ऐसा होता। फिर भय आया, मेरा भविष्य क्या होगा? कुछ ही क्षणों में भीतर मेला लग गया। अविरल बेचैन हो उठा। उसने आंखें खोल दी। गुरुदेव, ये ध्यान नहीं है, ये तो युद्ध है। भिक्षु ने बहुत कोमलता से कहा, हाँ पुत्र, अब तुम सच देख रहे हो। बाहर तुम शांति ढूंढ रहे थे और भीतर युद्ध चल रहा था। जो युद्ध से भागता है वो कभी शांत नहीं होता। भीतर के दृश्य दिन बीतते गए। हर दिन वही साधना, वही सांस, वही भीड़, लेकिन कुछ बदल रहा था। अब अविरल विचारों को देख पा रहा था। एक दिन उसने कहा, गुरुदेव, आज मैंने अपने पिता को देखा। वे मुझसे कुछ कह रहे थे, फिर मेरी मां आई, फिर मेरे मित्र, फिर कुछ ऐसे चेहरे भी आए जिन्हें मैं भूल चुका था। वे सब मुझसे कुछ चाहते हैं। भिक्षु ने पूछा, तुमने क्या किया? अविरल बोला, पहले बात करने लगा, फिर याद आया, आपने कहा था, देखो, उलझो मत। तो मैं देखता रहा और थोड़ी देर बाद वे धुंधले होने लगे। भिक्षु की आंखों में करुणा थी। यही है पुत्र, भीतर से विदा होने की शुरुआत। मौन का पहला स्वाद। एक संध्या ध्यान में बैठा अविरल बहुत देर तक नहीं हिला। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, बस सांस और उपस्थिति। अचानक उसे लगा जैसे कोई नहीं है। न मां, न पिता, न अपमान, न इच्छा, केवल एक गहरी शांति। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ध्यान टूटने पर उसने कहा, गुरुदेव, आज कुछ समय के लिए कोई नहीं था। भिक्षु ने उत्तर दिया, तुम पहली बार अपने पास आए हो। गुरु की गूढ़ बात। उस रात भिक्षु ने कहा, पुत्र, दुनिया में लोग नहीं बांधते, हमारी पकड़ बांधती है। जिस दिन तुमने पकड़ छोड़ी, उसी दिन तुम अकेले हो गए। और जो अकेला होना सीख गया, वो कभी दुखी नहीं होता। अविरल बहुत देर तक चुप रहा। उस रात नींद बहुत गहरी थी। स्वप्न बहुत हल्के थे। मन पहली बार थोड़ा खाली था। दिन बीतते गए। आश्रम में वही मौन था, वही हवा, वही पत्तों की सरसराहट। पर अविरल भीतर से बदल रहा था। अब जब वो आंखें बंद करता तो विचार आते जरूर थे, पर वे रुकते नहीं थे। वे आते और जैसे नदी में पत्ता बजाता है वैसे ही चले जाते। एक सुबह ध्यान से उठते ही उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अब लोग कम आने लगे हैं। भीतर पहले जैसी भीड़ नहीं रही। कुछ समय तो ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, जब मेहमान बिना बुलाए आने बंद हो जाए, समझ लेना घर साफ हो रहा है। गहरे अनुभव। एक दिन ध्यान में बैठा अविरल अचानक बहुत डर गया। उसने कहा, गुरुदेव, आज मुझे मैं ही नहीं मिला। मैं सांस देख रहा था। फिर अचानक ऐसा लगा कि देखने वाला भी नहीं है। बहुत खालीपन था, पर वो डरावना नहीं था, बहुत मुलायम था। भिक्षु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, ये शून्य नहीं पुत्र,
ये विश्राम है। मन जब थक जाता है तो विचार पैदा करता है। मन जब शांत होता है तो विचार गिर जाते हैं, और जब विचार गिरते हैं तो मैं भी गिरने लगता है। अविरल की आंखें भर आई। भीतर की अंतिम भीड़ कुछ दिन बाद ध्यान में बैठते समय अविरल ने कहा, गुरुदेव, आज अंतिम लोग आए। भिक्षु ने पूछा, कौन? अविरल बोला, मेरी इच्छाएं, मेरे डर, मेरी पहचान, मेरे सपने, मेरी शिकायतें, सब आए। बहुत धीरे, जैसे विदा लेने। मैंने कुछ नहीं किया, बस देखा, और वे सब शांत होकर चले गए। बहुत देर तक दोनों मौन रहे। हवा बहती रही, पत्ते गिरते रहे। गुरु का गहन वाक्य भिक्षु ने कहा, पुत्र, जिस दिन मन में कोई नहीं बचेगा, उस दिन संसार भी तुम्हें बांध नहीं पाएगा। तब भीड़ में रहोगे तो भी अकेले रहोगे, और अकेले रहोगे तो भी पूर्ण रहोगे। यही बुद्धत्व की दिशा है। एक अद्भुत रात, उस रात अविरल बहुत देर तक आकाश देखता रहा। चांद पूर्ण था, पर अब उसे देखकर कोई प्रश्न नहीं उठा। न उदासी, न इच्छा, बस देखना, बस होना। उस रात उसे ऐसा लगा जैसे पहली बार वो अपने जीवन में ठीक जगह पर है। विदा की तैयारी अगले दिन उसने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अब मुझे लगता है मैं वापस जा सकता हूं। भीतर जो चाहिए था वो मिल गया। अब बाहर जाकर जिम्मेदारियां निभाऊंगा। पर इस शांति के साथ भिक्षु ने उसे बहुत देर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और संतोष भी। पुत्र, यही तो असली साधना है। वन में शांत होना आसान है, पर संसार में शांत रहना बुद्ध का मार्ग है। प्रभात हुआ। वन में बहुत हल्की धूप उतरी थी, जैसे आकाश धरती को धीरे से छू रहा हो। अविरल अपने आसन पर बैठा था, पर आज वो ध्यान में नहीं था, वो ध्यान ही था। भिक्षु उसके पास आए। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर भिक्षु बोले, पुत्र, अब तुम बताओ, तुम अकेले हो या पूर्ण? अविरल की आंखें नम हो गई। उसने बहुत धीमे कहा, गुरुदेव, अब मैं अकेला नहीं हूं, अब मैं अलग भी नहीं हूं। अब भीतर कोई नहीं है जिसे साथ चाहिए, और बाहर कोई नहीं है जिससे कुछ चाहिए। मैं बहुत हल्का हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मन ने बोझ उतार दिया हो। गुरु का अंतिम उपदेश। भिक्षु मुस्कुराए। पुत्र, यही वो अवस्था है जहां दुख समाप्त होने लगता है। लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए भीड़ बनाते हैं। रिश्तों की भीड़, विचारों की भीड़, इच्छाओं की भीड़। पर बुद्ध ने सिखाया, जो अकेले रहना सीख गया वो संसार से मुक्त हो गया। क्योंकि तब तुम कुछ मांगते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, कुछ खोते नहीं। तब जीवन होता है, पर बोझ नहीं होता। संसार की ओर लौटना। अविरल ने चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, अब मैं अपने नगर लौटूंगा। माता पिता होंगे, लोग होंगे, काम होंगे, पर अब मैं उन्हें ढूंढूंगा नहीं। मैं उनके बीच रहूंगा, पर भीतर अकेला रहूंगा, शांत, साक्षी, मुक्त। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ पुत्र, याद रखना, मन शांत हो तो हर स्थान आश्रम है। सांस को मत भूलना, मौन को मत खोना, और जब भी भीड़ लौटे तो बैठ जाना और देखना। देखते देखते भीड़ विदा हो जाएगी। अंतिम अनुभूति। अविरल उठा। उसने अंतिम बार आश्रम को देखा। वृक्ष वही थे, हवा वही थी, आकाश वही था, पर देखने वाला अब पुराना नहीं था। वो चल पड़ा, पर आज वो कहीं जा नहीं रहा था, वो बस हो रहा था। उसके कदम हल्के थे, सांस गहरी थी, मन शांत था, और चेहरे पर एक बहुत कोमल मुस्कान थी। कहानी का संदेश आउटरो के लिए, जो अपने मन में अकेला होना सीख गया, वो संसार में कभी अशांत नहीं होता। भीड़ बाहर नहीं,
भीड़ भीतर होती है, और जो भीतर खाली हो गया वही वास्तव में पूर्ण हो गया। नमो बुद्धाय बहुत समय पहले गंगा के तट के पास बसे एक नगर में सुमेध नाम का एक युवक रहता था। वो देखने में सामान्य था, पर भीतर से बहुत अशांत। उसका मन कभी रुकता ही नहीं था। चलते समय सोचता, बैठते समय सोचता, हंसते समय भी कुछ न कुछ चलता रहता। लोग कहते, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर भी तुम उदास क्यों रहते हो? पर सुमेध के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे बस इतना पता था, वो थक चुका है, बिना काम किए भी। एक प्रश्न जिसने जीवन मोड़ दिया। एक रात नदी के किनारे बैठा सुमेध पानी की लहरें देख रहा था। लहर आती, टकराती और मिट जाती। तभी उसके मन में एक प्रश्न उठा, मेरे विचार भी ऐसे ही आते जाते हैं, पर मुझे थकाते क्यों हैं? और ये लहरें मुझे शांत क्यों करती हैं? ये प्रश्न उसके साथ सो गया और उसके साथ ही जागा। अगले दिन उसने नगर छोड़ दिया। कोई वैराग्य नहीं, कोई नाटक नहीं, बस एक सरल इच्छा, मुझे शांति जाननी है। वन और भिक्षु चलते चलते वो एक वन में पहुंचा। वहां एक पीपल का बहुत पुराना वृक्ष था। उसके नीचे एक भिक्षु शांत बैठे थे। न आंखों में कठोरता, न चेहरे पर गंभीरता, केवल ठहराव। सुमेध वही बैठ गया। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर भिक्षु बोले, तुम बहुत थके हुए हो। सुमेध चौंक गया। उसने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर भी थका हूं। भिक्षु मुस्कुराए, क्योंकि तुम अपने मन को ढो रहे हो। पहली सीख सुमेध ने पूछा, मन तो सबका होता है, पर सब दुखी नहीं होते। भिक्षु ने एक सूखा पत्ता उठाया और नदी में डाल दिया। देखो, उन्होंने कहा, यह पत्ता बह रहा है, नदी इसे नहीं ढो रही। पत्ता नदी में है, पर नदी पत्ते में नहीं है। फिर उन्होंने सुमेध की ओर देखा। तुम अपने विचारों में नहीं हो, पुत्र। तुम अपने विचारों को अपने भीतर भर रहे हो। इसीलिए बोध है, आश्रम में पहली रात भिक्षु ने उसे वही रुकने दिया। रात को बहुत शांति थी, पर सुमेध के भीतर बहुत शोर। जैसे ही वो बैठा, आंखें बंद की यादें, डर, इच्छाएं, भविष्य, भूत, सब इकट्ठा हो गए। कुछ देर बाद वो घबरा कर उठा। भंते, मैं तो अकेला बैठा हूं। फिर भी बहुत भीड़ है। भिक्षु ने कहा, अकेला बाहर बैठना आसान है, पुत्र। अकेला भीतर बैठना ही साधना है। कल से हम वही सीखेंगे। पहली साधना अगली सुबह भिक्षु ने कहा, आज कुछ नहीं करना, सिर्फ सांस देखना, जैसे नदी लहर देखती है। तुम सांस देखना। सुमेध बैठा, सांस आई गई, फिर विचार आया, वो उलझ गया। भिक्षु की आवाज आई, देखो, लड़ो मत, जो आए उसे आने दो, जो जाए उसे जाने दो। कुछ क्षणों के लिए सुमेध ने ऐसा किया, और पहली बार उसने देखा, विचार रुकते नहीं हैं, पर अगर पकड़े न जाए तो थकाते भी नहीं। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे। दुख के नहीं, पहचान के। सूरज धीरे धीरे वन के ऊपर चढ़ आया। हवा में हल्की ठंडक थी। पत्ते बिना शोर के हिल रहे थे। सुमेध अपने स्थान पर बैठा था, आंखें बंद, पीठ सीधी, सांस सहज। आज वो कुछ अलग महसूस कर रहा था। शोर तो था, पर वो शोर के बाहर था। विचारों का उदय ध्यान में बैठते ही सबसे पहले बीते हुए शब्द आए। किसी का अपमान, किसी की अपेक्षा, किसी की प्रशंसा। हर शब्द मन में तस्वीर बनाता, और तस्वीर भावना। सुमेध बहने ही वाला था कि भिक्षु का वाक्य याद आया, देखो, लड़ो मत। उसने देखना शुरू किया, जैसे कोई आकाश में बादल देखता है। कुछ बादल गहरे थे, कुछ हल्के, कुछ जल्दी बिखर गए, कुछ देर टिके, पर आकाश रुका रहा। भीतर के दृश्य। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसने अपने बचपन को देखा।
एक छोटा सा सुमेध जो किसी को पुकार रहा है और कोई नहीं आ रहा। उसके सीने में कसाव हुआ, आंसू आने लगे। वो आंख खोलना चाहता था, लेकिन उसने नहीं खोली। वो देखता रहा। धीरे धीरे वो दृश्य धुंधला हुआ और मिट गया। उसके बाद बहुत गहरी शांति आई, जैसे लहर थम जाए और झील आईना बन जाए। उस दिन उसने जाना, दुख विचार में नहीं, दुख विचार से भागने में है। मौन का पहला स्वाद दिन बीतते गए। अब ध्यान संघर्ष नहीं था। विचार आते और बिना दस्तक के चले जाते। एक शाम सुमेध बहुत देर तक बैठा रहा। जब आंखें खोली तो सूरज डूब चुका था। उसे याद ही नहीं रहा कि समय कब बीता। वो भिक्षु के पास गया। भंते, आज कुछ समय के लिए मन नहीं था, बस सांस थी और जागरूकता। भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, आज तुम मन के बाहर बैठे थे, यही ध्यान है। गहरी परीक्षा। एक रात ध्यान में बैठते ही बहुत तीव्र बेचैनी उठी। शरीर हिलने लगा। मन कहने लगा, उठो, कुछ करो, भागो। सुमेध का पूरा अस्तित्व असहज हो गया। वो भिक्षु के पास पहुंचा। भंते, आज ध्यान में बहुत बेचैनी आई। ऐसा लगा जैसे भीतर कुछ टूट रहा हो। भिक्षु ने नदी की ओर देखा। जब बर्फ पिघलती है, पुत्र, तो शोर करती है। मन की पुरानी पकड़ जब ढीली होती है तो बेचैनी आती है। ये रोग नहीं, मुक्ति का लक्षण है। सुमेध वही बैठ गया और पहली बार उसने बेचैनी को भी देखना शुरू किया। कुछ समय बाद वह भी शांत हो गई, और उसके बाद जो शांति आई वो शब्दों में नहीं थी। भीतर का दीप। उस रात सुमेध बहुत देर तक जागा रहा, पर सोचा नहीं। वो बस महसूस करता रहा, सांस का स्पर्श, हृदय की धड़कन और एक गहरी उपस्थिति। उसे लगा जैसे भीतर एक दीप जल गया हो, जो कुछ रोशन नहीं कर रहा, बस है। भोर का समय था। वन में हल्का हल्का प्रकाश उतर रहा था, जैसे आकाश धीरे से पृथ्वी को जगा रहा हो। सुमेध पीपल के नीचे बैठा था, पर आज वो साधना नहीं कर रहा था। वो शांति में विश्राम कर रहा था। भिक्षु उसके पास आए। बहुत देर तक दोनों मौन रहे। फिर भिक्षु बोले, अब बताओ पुत्र, तुम क्या ढूंढने आए थे और क्या मिला? सुमेध ने आंखें खोली। उनमें कोई प्रश्न नहीं था। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, भंते, मैं शांति ढूंढने आया था, पर यहां आकर देखा कि शांति तो हमेशा थी। शोर तो मेरी पकड़ में था। जब पकड़ ढीली हुई तो शांति स्वयं प्रकट हो गई। अंतिम बोध भिक्षु ने कहा, पुत्र, लोग कहते हैं मन को शांत करो। बुद्ध कहते हैं मन को देखो। जो मन को देख लेता है वो उससे मुक्त हो जाता है, और जो उससे मुक्त हो जाता है वही वास्तव में जीवित होता है। सुमेध चुप रहा। उस चुप्पी में कोई खालीपन नहीं था, वहां पूर्णता थी। संसार की ओर कुछ समय बाद सुमेध खड़ा हुआ। उसने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया। भंते, अब मैं लौटना चाहता हूं, लोगों के बीच, कर्तव्यों के बीच, पर अब मन के बोझ के बिना। भिक्षु ने उसके सिर पर हाथ रखा। जाओ पुत्र, याद रखना, जहां सांस है वही ध्यान है, जहां जागरूकता है वही आश्रम है, और जहां कुछ पकड़ नहीं वही बुद्ध का मार्ग है। विदाई का क्षण सुमेध धीरे धीरे वन से बाहर निकल गया। पथ वही था, पर चलने वाला नया था। अब वो विचारों में नहीं चलता था, वो उपस्थिति में चलता था। नदी आई, वो रुका, जल को देखा और मुस्कुरा दिया। लहरें अब भी उठ रही थी, पर भीतर कुछ भी नहीं उठ रहा था। अंतिम वाणी, आउटरो के लिए मन शांत नहीं करना पड़ता, मन को समझना पड़ता है। और जिस दिन मन समझ में आ गया, उसी दिन दुख अर्थहीन हो जाता है। नमो